दोस्तों, जब भी ट्रैवलिंग की बात आती है तो हर कोई एक बार राजस्थान घूमने की बात करता है। भारत में सबसे ज़्यादा घूमी जाने वाली जगह में जयपुर का नाम सबसे पहले आता है। इसलिए शहर में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए समय समय पर कई तरह के फेस्टिवल कराए जाते हैं और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो जयपुर में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे हम जयपुर के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में और कैसे आप इनको 3 दिन में घूम सकते हैं, वो भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए इस वीडियो को। दोस्तों, इस लिस्ट की 10वें नंबर पर है पत्रिका गेट। पत्रिका गेट जयपुर के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है और यह स्थान सभी वर्ग आयु के लोगों के घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। शहर के केंद्र से 30 मिनट की दूरी पर स्थित यह गेट जवाहर सर्कल गार्डन के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इस गेट से पहले जयपुर में टोटल 8 गेट थे। इस गेट को 9वें गेट के रूप में बनाया गया है। कहते हैं ये दुनिया का सबसे सुंदर गेट है और सबसे बड़ा गेट है। कहा जाता है जैसे नवरत्न होते हैं, नवग्रह होते हैं, 9 राशियां होती है, इसी तर्ज पर जयपुर के अंदर इसको 9वें द्वार के रूप में बनाया गया है। इस पत्रिका गेट के अंदर भी 9 ही गेट हैं और जो आर पार खुलते हैं। इसकी दीवारों और खंभों पर जयपुर के संपूर्ण इतिहास, राजाओं, किलों और पर्यटन स्थलों को चित्रों के द्वारा बड़ी खूबसूरती से देखा जा सकता है। दोस्तों, इसकी दीवारों पर सुंदर कलाकृति करी गई है। इसका नाम एक स्थानीय अखबार कंपनी जिसको पत्रिका कहते हैं उसके नाम पर रखा गया था। ये गेट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए बड़ा ही फेमस है और यहाँ पर आप फ्री में प्री वेडिंग शूटिंग भी करवा सकते हैं। चलिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है सिसोदिया रानी का बाग। दोस्तों, ये हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर क्यों है, चलिए फिर जानते हैं इसके बारे में भी। दोस्तों, ये बाग जयपुर के सबसे सुंदर बागों में से एक है। इस बाग में एक महल भी है जो इस बाग को और भी खूबसूरत बनाता है। इस बाग को जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय की पत्नी चंद्रकौर ने बनाया था, जो उदयपुर की राजकुमारी थी। दोस्तों, कहा जाता है इस महल में राजकुमार माधव सिंह का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर 1750 ईस्वी में राजा बने थे जयपुर के। दोस्तों, ये बाग 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस बाग में आपको फुव्वारे और विभिन्न प्रकार के पौधे देखने को मिल जाएंगे। इस पार्क के 4 दीवारों पर बहुत ही सुंदर कलाकृति करी गई है। इसी वजह से ये पार्क और भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। ये पार्क शांति और एकांत समय बिताने का सबसे अच्छा स्थान है। दोस्तों, यहाँ पर कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है। आप मोबाइल फोन से ही यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। प्री वेडिंग की शूटिंग के लिए आपको पहले परमिशन लेनी होगी गवर्नमेंट से, उसका चार्ज लगता है, लेकिन उसके बाद आप यहाँ पर प्री वेडिंग शूटिंग भी कर सकते हैं। 8वें नंबर पर है गलता जी का टेम्पल। दोस्तों, ये मंदिर जयपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। ये जयपुर का सबसे पुराना और पवित्र तीर्थ स्थल है। इस मंदिर को देखने और दर्शन करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस मंदिर का मुख्य मंदिर गलता जी का मंदिर है और 1000 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर भी है, जो कि इस मंदिर में सबसे ऊंचाई पर अरावली की पहाड़ियों को काट कर बनाया गया है। इस मंदिर पर टोटल 7 कुंड है, जहां पर हमेशा पानी भरा रहता है। यहां आज तक कभी सूखा नहीं पड़ा। गलता कुंड को यहां सभी कुंडों में सबसे पवित्र कुंड माना गया है। ये गलता जी का मंदिर चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मंदिर में मकर संक्रांति और कार्तिक पूर्णिमा में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर आपको हजारों बंदर देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इस मंदिर को बंदर वाला मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों, कहते हैं इस स्थान पर हजारों साल पहले साधु संत रहा करते थे
जिनमें से एक संत थे गलता जी, और उन गलता जी के नाम पर ही इस मंदिर का नाम गलता जी का मंदिर रखा गया। पत्री का गेट, सिसोदिया रानी का बाग और गलता जी टेम्पल, इन तीनों को आप एक दिन में घूम सकते हैं। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है नाहरगढ़ फोर्ट। दोस्तों, नाहरगढ़ का किला जयपुर शहर में अरावली की पहाड़ियों पर बना हुआ है। ये अपनी खूबसूरत नक्काशी, चित्रकला और पत्थर के शानदार काम के लिए भी प्रसिद्ध है। ये आमेर किले के बिल्कुल पास बना हुआ है। नाहरगढ़ का निर्माण राजा जयसिंह द्वितीय ने कराया था। इस किले को बनवाने का मुख्य कारण आमेर के किले की सुरक्षा करना था। इस किले की खास बात यह है कि इस किले पर आज तक कभी हमला नहीं हुआ है। इस किले को 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों को पनाह देने के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, इस किले को राजा और राजा की 12 रानियों के लिए बनाया गया था। इस किले के अंदर आप साइकिलिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं और वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीजें अलाउड है। ये किला अपनी खूबसूरती का अलग ही नमूना है। दोस्तों, इस किले को शहर से 700 फीट ऊंचाई पर बनाया गया है, जिससे कि जयपुर की सुरक्षा हो सके। इस नाहरगढ़ के किले में बॉलीवुड की कुछ फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे कि रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस और जोधा अकबर की शूटिंग भी यहाँ पर की गई थी। इस किले को देखने के लिए देश विदेश से लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, इसलिए ये किला बहुत ज्यादा फेमस है। दोस्तों, आपको भी ये किला देखना चाहिए। चलिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। इस लिस्ट में 6th नंबर पर है जयगढ़ फोर्ट। दोस्तों, जयगढ़ का किला अरावली की पहाड़ी, जिसको चील का टीला भी कहा जाता है, मतलब ईगल हील भी कहते हैं, उस पर बना हुआ है। इसको महाराजा जयसिंह ने बनवाया था, जिसके कारण इसका नाम उन्हीं के नाम पर जयगढ़ रखा गया। दोस्तों, इस किले को आमेर के किले के पास 400 मीटर की ऊंचाई पर बनवाया गया, जिससे आमेर के किले और उसकी महल की सुरक्षा हो सके। इस किले पर दुनिया की सबसे बड़ी और भारी तोप भी मौजूद है, जिसका नाम है जय बाण तोप, और इसका वजन 50 टन है। कहते हैं उस तोप को खींचने के लिए 50 हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, ये किला 3 किलोमीटर लंबा है और 1 किलोमीटर चौड़ा है। इस किले से आप पूरे आमेर के किले को देख सकते हैं। इस जयगढ़ के किले से आमेर के किले के अंदर जाने के लिए एक खुफिया सुरंग भी बनाई गई है, जो कहते हैं कि जब जंग होती थी तो इस खुफिया सुरंग के जरिए राजा और उसकी रानी जयगढ़ किले के अंदर आराम से आ सकते थे। इस किले की टिकट 150 रुपये है और ये किला सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक खुलता है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है जल महल। दोस्तों, जल महल जयपुर की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। इसको वाटर पैलेस भी कहा जाता है। कहते हैं जल महल को देखे बिना जयपुर घूमना अधूरा है। ये जयपुर की मानसरोवर झील के बीच में बना हुआ है और ऐसे लगता है जैसे इस झील पर तैर रहा है। इसको महाराजा सवाई जयसिंह ने 18वीं शताब्दी के शुरुआत में ही बनाया था। दोस्तों, इस महल में कुल 5 मंजिल है। ऊपर की एक मंजिल को छोड़कर नीचे की 3 या 4 मंजिल जो है वो पानी में डूबी हुई है, जो इस इमारत को गर्मी में भी ठंडा रखने में मदद करती है। इस जल महल को बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इस जल महल के पास ही एक सुंदर मार्केट लगती है। जो लोग इस जल महल को देखने आते हैं वो इस मार्केट से सामान भी खरीदते हैं और राजस्थान की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करवाते हैं। दोस्तों, रात की रोशनी में ये जल महल बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पर किसी भी समय जाया जा सकता है। ये 24 आवर खुला रहता है और इसको देखने के लिए कोई भी फीस नहीं लगती। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है हवा महल। दोस्तों, हवा महल एक ऐसी प्राचीन और ऐतिहासिक इमारत है जो अपनी अद्भुत खूबसूरती
और बनावट के लिए जानी जाती है। इस महल को देखना मतलब जयपुर के ताज को देखने के समान है। इसको बनाने का मुख्य कारण वहां की शाही दरबार की औरतें जो बाहर नहीं जा सकती थी, वो सड़कों पर होने वाले नाटक और मनोरंजन को इस हवा महल की खिड़कियों के द्वारा देख सकती, क्योंकि उस समय प्रथा प्रथा मतलब औरतों को अपना चेहरा ढककर रखना होता था। दोस्तों, इस हवा महल में छोटी बड़ी टोटल 953 खिड़कियां हैं जो इस इमारत को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। इस हवा महल को 1799 में राजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इस इमारत में गुलाबी रंग की चित्रकारी करी गई है जो अपने आप में वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस इमारत को बनाने के लिए बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करा गया था। ये हवा महल जयपुर शहर के बीचों बीच मार्केट के अंदर बना हुआ है। सबसे ज़्यादा जयपुर में टूरिस्ट इसी को देखने आते हैं। टूरिस्ट इसके नीचे खड़े होकर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और जानते हैं हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर कौन सा टूरिस्ट प्लेस है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है जंतर मंतर। दोस्तों, सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। यहाँ पर टोटल छोटी बड़ी 18 घड़ियां बनी हुई है जो कि सूरज की छाया और सूरज की रोशनी से चलती है। दोस्तों, इसके जरिए ज्योतिषी और खगोलीय घटनाओं के बारे में समय समय पर पता लगता रहा है। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी सूरज से चलने वाली घड़ी भी बनी हुई है जो हमें समय, राशियां, सूर्य ग्रहण और पृथ्वी की दिशा के बारे में संकेत देती है। कहते हैं राजा जयसिंह के समय इन घड़ियों के जरिए ही साल का पंचांग निकाला जाता था। दोस्तों, ये जंतर मंतर को देखने के लिए देश विदेश से लाखों के तादाद में टूरिस्ट आते हैं। ये जंतर मंतर सिटी पैलेस और हवा महल दोनों के नजदीक बना हुआ है। जंतर मंतर में टिकट की कीमत 50 रुपए है। स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के लिए 15 रुपए रखी गई है। ये सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुलता है। इसे पूरा देखने के लिए सिर्फ आपको 1 या 2 घंटा ही काफी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करें, शेयर भी करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिसने ना करा हो। चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कौन से टूरिस्ट पैलेस को रखा गया है। दोस्तों, नेक्स्ट है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस का निर्माण 1729 से 1732 के बीच महाराजा जयसिंह ने करवाया था। दोस्तों, ये जयपुर के शासकों का शाही निवास स्थान है। यहाँ पर जयपुर के राजा के वंशज आज भी रहते हैं। इसमें दुनिया के सबसे बड़े चांदी के 2 बर्तन रखे हुए हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। कहते हैं इनका टोटल वजन लगभग 500 किलोग्राम के आसपास है। इस सिटी पैलेस में कई सारी इमारतें हैं, रेस्टोरेंट है, म्यूजियम है, जहां जयपुर के अब तक के राजाओं के पोशाकें, शाही बर्तन, शाही साज सामान रखे हुए हैं। ये सिटी पैलेस अपने आप में खूबसूरती का एक अलग ही अद्भुत केंद्र बना हुआ है। कहते हैं इस सिटी पैलेस की बहुत सारी इमारतें अंग्रेजों को अतिथि गृह के रूप में बनाकर दी गई थी। इसकी दीवारों पर की गई कलाकृति आज अपना अलग ही चमक छोड़ रही है। दोस्तों, इसमें एंट्री करने के लिए आपको 300 रुपए टिकट के रूप में खर्च करने होंगे। ये सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खुलता है। हवा महल, जंतर महल और सिटी पैलेस और इनके साथ में जल महल, इन चारों को आप एक दिन में एक साथ घूम सकते हैं क्योंकि जल महल सिटी पैलेस से सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूर ही पड़ता है। दोस्तों, इस सिटी पैलेस में जयपुर का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसको गोविंद देव का मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर हिंदू भगवान कृष्ण को समर्पित है। दोस्तों, इसमें चंद्र महल, मुबारक हाल, दीवाने आम और दीवाने खास भी बने हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं लिस्ट की नंबर 1 टूरिस्ट पैलेस के बारे में। इसका नाम है आमेर का किला, मतलब कि आमेर फोर्ट। दोस्तों, इसको अम्बेर किला भी कहते हैं। क्यों ये नंबर 1 पर है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जयपुर की सबसे फेमस टूरिस्ट पैलेस
यही है। यहाँ पर हर साल करोड़ों के तादाद में लोग आते हैं इसको देखने के लिए। ये खूबसूरती का अलग ही नमूना है। दोस्तों, इसको आमेर पैलेस भी कहा जाता है क्योंकि इस किले में राजा और उनकी रानियों के रहने के लिए महल भी बनाए गए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जयपुर से 7 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों पर ये किला बना हुआ है। ये किला आज भी उतना खूबसूरत और मजबूत है जितना आज से 300-400 साल पहले था। इस किले में शीश महल, रानियों के रहने के महल, खूबसूरत बाग और इमारतें बनी हुई हैं। इस किले में फेमस बॉलीवुड मूवी जोधा अकबर की शूटिंग हो चुकी है। दोस्तों, ये इतना खूबसूरत है, यहाँ पर आप वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको प्री वेडिंग शूटिंग करने के लिए भी अलाउड है, लेकिन आपको इसके लिए परमिशन लेनी होगी। इसका चार्ज लगता है। तो दोस्तों, ये थे इस लिस्ट के टॉप 10 टूरिस्ट पैलेस जो कि जयपुर के अंदर बने हुए हैं, जहाँ पे आप जा सकते हैं और घूम सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो जिसके जरिए आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी जयपुर के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि कैसे लगी आपको ये वीडियो, और साथ में शेयर करें अदर्स के पास, अपने फ्रेंड सर्कल में। जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ की इन्फॉर्मेशन देते हुए आपको। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय।